श्री कृष्ण एवरीवन। माई सेल्फ रेनू सहदेव फ्रॉम चंबा। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, वो सेटल्ड है अपने घर में, और बेटा फादर के साथ फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, मैं 2016 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ के मेरी ज़िंदगी में महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसी का एक्सपीरियंस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चैंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब की लाइफ में, लेकिन जब हमें क्लैरिटी नहीं होती तो हम भटकते ही रहते हैं कि हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। बट जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ भागवत गीता पढ़ी तब मुझे ये समझ आया कि ये महामंत्र अपने आप में ही एक पूर्ण है और इसी महामंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारे मन के अंदर कई तरह के बुरे विचार चलते रहते हैं, कई तरह के जीवन में उथल पुथल चलती रहती है। जैसे जैसे ये मंत्र हम जपते जाएंगे, परमात्मा की तरफ से वो शांति, वो पीस, वो हैप्पीनेस जो हम बाहरी जीवन में ढूंढते रहते हैं, वो अंदर से हमें मिलती जाएगी। भागवत गीता को पढ़ने के दौरान मुझे ये समझ आया कि भगवान का जाप करना हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मेरे को इस मंत्र की माला करने में 7 से 8 मिनट का समय लगता था। जैसे जैसे रेगुलर मैं जाप करती रही, भगवान की कृपा से अब ये एक माला 3 से 4 मिनट में मैं कर पाती हूँ, और ये मैं साक्षात भगवान की हरी कृपा ही कहूँगी। फ्रेंड्स, हम सब भवबंधन रोग में फंसे हुए हैं और हमारे अंदर जन्मों से कई विकार, कई बीमारियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ये मंत्र जाप करते हैं तो अंदर की बीमारियों को, उन पर हीलिंग का काम ये भगवान का महामंत्र करता है। फ्रेंड्स, धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मैंने धार्मिक से आध्यात्मिकता की यात्रा को शुरू किया है, और उसकी शुरुआत ही मैं ये कहूँगी कि हमारे इस महामंत्र से होती है। फ्रेंड्स, अपने जीवन में आए हुए कुछ मिरेकल्स और कुछ बेनिफिट्स जो मैंने इस महामंत्र के दौरान फील किए हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी थी। मेरी शादी बहुत अर्ली स्टेज में हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। टोटली कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन इस महामंत्र ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाया कि भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए हम सबको भेजा होता है। सेकंड बेनिफिट मैं ये कहूँगी कि महामंत्र करने से हमारे अंदर की ईगो डाउन होती है। दुनियादारी में जब हम फंसे होते हैं तो हम हर एक को कम आंकते हैं, किसी के अंदर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखते ही नहीं हैं। हमारा ध्यान हमेशा उनकी नेगेटिविटी को ही देखता है। लेकिन इस महामंत्र के दौरान हम बाहर देखने की बजाय अपने अंदर झांकना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे जैसे ये महामंत्र बढ़ता जाएगा, आप अपने अंदर की कमियों को देखोगे और उन कमियों को सुधारने का भरपूर प्रयास करोगे, और वो प्रयास करने के लिए आपको शक्ति कौन देगा? ये महामंत्र। भगवान की कृपा से तीसरा बेनिफिट जो मैंने इस महामंत्र के दौरान किया है कि हमारा गोल क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स, बेसिकली दुनियादारी की लाइफ जीते हुए हमारा गोल क्या रहता है? अच्छा घर, अच्छे पैसे, हम कार ले लें, बच्चों की शादी हो जाए, यहीं तक हमारे गोल सीमित रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि भगवान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है हमें ये ह्यूमन बीइंग लाइफ के रूप में। इसका अल्टीमेट पर्पस है परमात्मा के साथ अपने भूले हुए रिश्ते को दोबारा से जागृत करने का। तो इस रिश्ते को वापस पाने का एकमात्र तरीका है भगवान को कॉल कीजिए इस महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इस कॉलिंग का जवाब कैसे देंगे? डिवोटी एसोसिएशन के माध्यम से, आपके अंदर आए हुए बदलावों के माध्यम से, और आपके साथ कुछ ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे जो सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग ही दे सकती है। दुनियादारी में लोगों का मानना ये होता है कि जब हम भक्ति मार्ग में चल रहे होते हैं तो हमारे जीवन में एडवर्स सिचुएशंस नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, डिफ़िकल्ट समय भी परमात्मा की कृपा है।
चैंटिंग से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और भागवत गीता की कॉन्टिन्यूसली रीडिंग के दौरान आपको समझ आएगा कि परमात्मा हम पर कृपा कर रहे हैं और हमारे कर्म बंधनों का नाश कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट समय परमात्मा की कृपा और उनकी इच्छा समझ के हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम कॉन्टिन्यूसली चैंटिंग करते रहेंगे। इससे हमें उस मुश्किल समय में स्ट्रेंथ मिलेगी। परमात्मा की कृपा से मैं श्रीमद् भागवतम का पठन, अध्ययन और श्रवण पिछले कई सालों से करती थी, बट चैंटिंग एक्सपीरियंस से मैंने ये समझा और अनुभव किया है कि पहले जब मैं भागवतम का श्रवण और पठन करती थी तो मेरे माइंड में कुछ भी बातें याद नहीं रहती थी। एक बार पढ़ी, एक कान से जैसे सुनी और दूसरे कान से निकल गई। लेकिन चैंटिंग के दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि अब धीरे धीरे मेरा स्मरण बढ़ता जा रहा है। भगवान की कथाएं चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने झलकती रहती हैं। फ्रेंड्स, हम जेंट्स को बहुत इजीली कह देते हैं कि वो नेगेटिव हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं। हम लेडीज़ भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेगेटिव हैबिट में इन्वॉल्व होती है। कोई चुगली की, कोई निंदा की, कोई असेसिव अटैचमेंट की, ओवर थिंकिंग की, ऐसी कई सारी नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर होती हैं। जब आप चैंटिंग करोगे तो परमात्मा की कृपा से आप इन्हें ओवरकम करने की कोशिश कर पाओगे। मेरे जीवन में भी एक एडिक्शन थी जिसे मैं कहूँगी कि मंजन करना। 2 से 3 घंटे मैं उसे अपने जीवन में डिवोट करती थी और वो फालतू में ही समय व्यर्थ कर देती थी। भगवान की कृपा देखिए, चैंटिंग को बढ़ाया तो वो एडिक्शन जो पिछले 22 सालों से मुझे थी उससे मैंने निजात पाई है। फ्रेंड्स, पहले मैं अपना बहुत सारा समय फ़ोन पर वेस्ट करती थी, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपनी फ्रेंड से, उनको भी नेगेटिव करती थी और ख़ुद का जीवन भी नेगेटिविटी में धंसती थी। लेकिन अब उसे मैंने रिप्लेस किया है चैंटिंग में। भगवान की कृपा से कुछ एक विशेष दिनों में एकादशी जैसे मैं 108 माला भी कर पाती हूँ और रेगुलर मेरी कोशिश रहती है, जैसे हमारे मेंटर्स बताते हैं कि अपनी एज के अकॉर्डिंग और उससे भी प्लस हमें माला करनी चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ और भगवान की कृपा से कर पाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चैंटिंग के माध्यम से हम सेवा भी कर पाते हैं। सेवा को पहले हम यही समझते थे कि धन से या फिर तन से ही हम किसी की सेवा कर सकते हैं, फिजिकल रूप में ही हम कोई सेवा कर पाएंगे। लेकिन मैंने भागवत गीता और अपने मेंटर्स के थ्रू ये समझा कि चैंटिंग दान करने से, किसी के लिए माला दान करने से भी आप सेवा कर सकते हो। कोई पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण अगर नेगेटिविटी में धंसा है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, कुछ मालाएं कीजिए, परमात्मा उन पर भी कृपा करेंगे। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मत सोचिए कि हमारा मन लग रहा है या नहीं लग रहा, या आपके मन में ये भाव आते हों कि हम गंदे हैं, अशुद्ध जगह पे बैठे हैं, हम कैसे भगवान का नाम गिन गिन के लें। इन सब बातों से ऊपर उठिए और जिस भी इष्ट के प्रति आपकी आस्था है उनका मंत्र ज़रूर जाप कीजिए। ये मैंने अनुभव किया है कि परमात्मा हमें अलौकिक शक्ति प्रदान करते हैं, मन की शांति देते हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ बढ़ने के स्टेप्स आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।